हेलो स्टूडेंट्स, और सब कैसे हो। चलिए अभी देखते हैं हम लोग कि थ्री ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा। हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, तो मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया ए 10 2 3 20 30 40 2 10 3। ठीक है, ये कितने ऑर्डर का है? 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डेल्ट ए इक्वल टू डेल्टा। या तो आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? बॉक्स चेंज हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन का बॉक्स आएगा 10 2 3 20 30 40 2 10 3। ठीक है, अब देखिए थ्री इंटू थ्री ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लोग को इस डिटर्मिनेंट को 2 इंटू 2 ऑर्डर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग इसको क्या करेंगे? या तो हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे रो 1 के अलोंग, या आप कर सकते हैं रो 2 के अलोंग, या रो 3 के अलोंग, या कॉलम 1 के अलोंग, या कॉलम 2 के अलोंग, या कॉलम 3 के अलोंग। ठीक है, या तो आप रो 1 से एक्सपेंड कीजिए, रो 2 से कीजिए, रो 3 से कीजिए, कॉलम 1 से कीजिए, कॉलम 2 से कीजिए, कॉलम 3 से कीजिए। अब किसी से भी एक्सपेंड करेंगे आपको सेम ही आंसर आएगा, वही एक यूनिक नंबर आएगा जो उस डिटर्मिनेंट से एसोसिएटेड है, या उससे हमेशा सेम आंसर आएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, आप किस में कंफर्टेबल हैं। चलिए ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, वहाँ से हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि इसका डिटर्मिनेंट निकाला कैसे जाएगा। देखिए मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर 3 इंटू 3 है, जिसमें एलिमेंट है 10 2 3 20 30 40 2 10 3। डिटर्मिनेंट निकालना है इसका। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 10 2 3 20 30 40 2 10 3। अब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूँ, इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ रो 1 के अलोंग। ठीक है, रो 1 क्या है? 10 2 3 मैंने लिख दिया। आपको ये लिखना पड़ेगा बाय एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। आप कर किसके थ्रू रहे हैं ये आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। अब चलिए इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम डिटर्मिनेंट ए लिए, RHS में क्या करेंगे हम लोग -1 के पावर में 1 + 1 यहाँ पे लिखा है मैंने। 1 + 1 कहाँ से आएगा? अब देखिए रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट है, इसका एड्रेस क्या है? A11। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो वहीं से आया फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट कॉलम, तो -1 टू द पावर 1 + 1। अब रो 1 का ये फर्स्ट एलिमेंट क्या है? इंटू 10। अब ये 10 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? जिस रो में वो नंबर 10 है उसको कवर कर देंगे, और जिस कॉलम में है उसको कवर कर देंगे। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? देखिए दिख रहा है 30 40 10 और 3। तो हमने इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा 30 40 10 3। ठीक है, हमें करना कहाँ है? स्टार्ट करना है -1 के ऊपर पावर डालना है। पावर क्या होगा? ये जो एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, उसके एड्रेस को। ठीक है, उसका एड्रेस क्या है? 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1 कर दिया। एलिमेंट को लिख लिया हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके। फिर एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है उसको आप कवर कर दीजिए, तो दिखता क्या है? 30 40 10 3। 30 40 10 3 वैसा का वैसा लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड एलिमेंट के हिसाब से करते हैं, प्लस साइन देंगे। अब -1 का पावर क्या होगा? अब देखिए सेकेंड एलिमेंट यहाँ पे क्या? 2 है। इसका एड्रेस क्या है? इसका एड्रेस है A12, यानी ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में। तो क्या हो गया? -1 का पावर 1 + 2। एलिमेंट क्या है यहाँ पे? 2 इंटू 2 किया। अब ये एलिमेंट जिस रो में आता है उसको कवर कर दीजिए, और जिस कॉलम में आता है उसको कवर कर दीजिए। अब क्या दिख रहा है आपको? 20 40 2 3। वही चीज़ मैंने लिखा 20 40 2 3। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में 2 इंटू 2 डिटर्मिनेंट का दिख रहा है, सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट दिख रहा है। अब चलिए अगला एलिमेंट लेते हैं, प्लस साइन देंगे। -1 का पावर, इस एलिमेंट का एड्रेस क्या है? इस एलिमेंट का एड्रेस है 3 का एड्रेस है A13। ये फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में है, तो -1 का पावर 1 + 3 इंटू एलिमेंट 3 है, तो एलिमेंट 3 कर दिया हमने। अब अगर हम ये एलिमेंट जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको कवर कर दें, तो दिखता क्या है? देखिए इस कॉलम को और इसके रो को कवर कर दें, ये एलिमेंट जिसमें है, तो क्या दिखता है? 20 30 2 10। 20 30 2 10 हमने लिख लिया। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब ये आसान हो गया, अब आसान हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है? -1 का पावर 1 + 1 2, तो -1 टू द पावर 2 हो गया, इंटू 10। अब
ये डिटर्मिनांट सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? 30 इंटू 3, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे मल्टीप्लाई करते हुए, 30 इंटू 3 माइनस नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे 10 इंटू 40 हो गया, प्लस साइन। अगला -1 का पावर 1 + 2 यानी -1 टू द पावर 3 है, ठीक है, इंटू 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 20 इंटू 3 नीचे की ओर आएंगे, 20 इंटू 3, अब इससे ऊपर की ओर जाएंगे 2 इंटू 40 हो गया। अब अगला देखेंगे प्लस साइन, -1 का पावर 1 + 3 तो क्या हो गया, -1 का पावर 4, -1 का पावर 4 इंटू 3। अब ये देखिए इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 10 और फिर -2 इंटू 30 कर दिया हमने, 20 इंटू 10 -2 इंटू 30। अब सॉल्व कर लीजिए, -1 का पावर 2 है तो ये 1 हो जाएगा, इंटू 10, 30 इंटू 3 इज़ 90, -10 इंटू 40 इज़ 400, प्लस अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है -1, 1 का पावर 3 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये -1 हो गया, इंटू 2, 20 इंटू 3 60 -80, 60 -80, यहाँ पे माइनस का पावर 4 है, ये क्या हो गया 1 हो जाएगा, इंटू 3, 20 इंटू 10 200, 2 इंटू 3 60। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 10 इंटू 90 -400 होगा -310, ठीक है, माइनस देखिए प्लस साइन था, इस माइनस के कारण ये माइनस हो गया, 2 इंटू 60 -80 -20 हो जाएगा, 2 इंटू -20, यहाँ पे 1 इंटू 3 हो गया, 200 में से 60 गया 140। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा -26, ये आंसर आएगा -2640, यानी ये हमारा यूनिक नंबर है इस डिटर्मिनेंट के लिए, सॉरी इस मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। हमारा निकालने का ये डिटर्मिनेंट हमने रो 1 से एक्सपेंड किया। चलिए इसी मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम से एक्सपेंड करते हैं, आंसर यही आएगा आपको -2640, हमारा आंसर यही आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा -2640। चलिए हमने वही मैट्रिक्स ले लिया 10 2 3 20 30 40 2 10 3, ठीक है, डिटर्मिनेंट ए ले रहे हैं। इस बार हम एक्सपेंड कर रहे हैं बाय एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 2, यानी इस कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। अब देखिए डिटर्मिनेंट ए है, शुरू हम लोग करेंगे -1, अब पहला एलिमेंट क्या है इस कॉलम 2 का 2, इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस देखिएगा तो क्या होगा 1A12, यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो -1 का पावर 1 + 2 हो गया, एलिमेंट क्या 2 इंटू 2। अगर हम इस एलिमेंट के ये एलिमेंट इस रो में आ रहा है इसको कवर कर दें, ठीक है, और जिस कॉलम में आ रहा है उसको कवर कर दे तो क्या दिखता है 20 40 2 3, हमारा 20 40 2 3, प्लस अगला -1 का पावर, अब हमारा सेकंड एलिमेंट यहाँ पे क्या 30 है, इसका एड्रेस चेक कीजिए, इसका एड्रेस क्या है, ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम है A22, तो ये 2 2 है, -1 2 + 2, एलिमेंट क्या है इंटू 30। अब ये एलिमेंट किस कॉलम में आ रहा है उसको कवर कीजिए, और जिस रो में आ रहा है उसको कवर कीजिए। अब ये रो को कवर कर दिया और इस कॉलम को कवर कर दिया तो क्या हो गया, आपको बचेगा इसको कवर किया और इसको कवर किया तो 10 2 3 3, 10 2 3 3, ये 3 है, ठीक है। अब अगला एलिमेंट यहाँ पे क्या है 10 है, ठीक है। अब 10 का एड्रेस क्या है, 10 का एड्रेस है 3 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो -1 का पावर 3 + 2 इंटू 10। अब इस 10 के इस कॉलम को कवर कीजिए और इस रो को कवर कीजिए, क्या दिखता है आपको, देखिए 10 3 20 40 दिखता है। अगर इसको कवर कर दें और नीचे वाले को कवर कर दें क्या दिखता है 10 20 3 40 दिखता है। देखिए यहाँ इसको कवर कर दिया, जिस रो कॉलम में है वो जिस रो में है, तो क्या दिख रहा है हमारा 10 20 3 40, वही 10 20 3 40 हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बेसिक है सॉल्व करना, -1 टू द पावर 3 1 + 2 3 हो गया, इंटू 2 20 इंटू 3 60 एंड 2 इंटू 40, ठीक है। अब -1 का पावर 2 + 2 4 हो गया, इंटू 30 10 इंटू 3, ठीक है 10 इंटू 3, अब 2 इंटू 3 -2 इंटू 3 हो गया। अब देखिए अब आगे, अब हमारा इसमें यहाँ पे क्या है -1 का पावर 3 + 2 तो -1 का पावर 5, ठीक है, इंटू 10, ठीक है। अब 10 इंटू 40 -20 इंटू 3, इसको टोटल सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है -2640, जो हमारा पिछला भी आया था, हमने रो से किया था तब भी यही आया था।
तो आप चाहे एक्सपेंड करें रो से या एक्सपेंड करें किसी कॉलम से, किसी रो से, आपका आंसर एक ही आएगा। ये आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप कैसे एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि इसका शॉर्टकट कैसे, इसको कैसे आराम से शॉर्टकट से निकाला जा सकता है। ओके, थैंक यू।